This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स को पढ़ रहे थे। और हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने गुणनखंड पढ़ लिया था, सार गुणनखंड यानी कि इसको बोलते हैं गुणनखंड को फैक्टर पढ़ लेते, कॉमन फैक्टर पढ़ लेते हमने, मैट्रिक समापवर्तक यानी कि एचसीएफ हमने पढ़ लिया था, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया था, और हमने यूक्लिड्स डिवीजन प्रमेय का और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हमने पढ़ लिया था। ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे। एक बार जल्दी जल्दी सभी चीजों को रिवाइज करेंगे। देखिए भाई, गुणनखंड क्या होता है? आप लोग जानते हो कि अगर एक संख्या को, मान लो हमारे पास में एक संख्या दी गई है, वो संख्या किस किस संख्या से पूरी तरह भाग हो जाती है, जिन जिन संख्याओं से भाग हो जाती है वो सभी संख्या उसके गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिखा है 4 का। भाई 4 किस किस से भाग हो जाता है? आप कहोगे सर 1 से तो कोई भी संख्या भाग हो जाती है, 1 चौक 4 आ गया। सर 2 से भाग हो जाता है 4, सर 2 दूनी 4 हो गया हमारे पास में। और सर 4 से भाग हो जाता है, 4 एकम 4 आ गया। सर आप कहोगे सर 4 किस किस से भाग हो गया? आप कहोगे सर 4 1 से भाग हो गया, 2 से भाग हो गया और 4 से भाग हो गया। तो 1, 2 और 4 क्या कहलाएंगे? 4 के गुणनखंड कहलाएंगे यानी कि फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है। और हमने लिखने का तरीका बताया था बच्चा, आप इसको ऐसे लिखना। भाई 4 किससे भाग होता है? अगर आप 4 को 1 से भाग करोगे तो सर 1 गुणा 4 बराबर 4, 1 चौक 4 होता है। सर अगर 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4 बराबर 4 होता है। अब देखो 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, अब 4 के पहाड़े में 4 आएगा, 4 एकम 4। अब आप इसे लिखो चाहे मत लिखो क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है पहले नंबर पर। ठीक है। यानी कि रिपीटिशन को अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा आपका। तो आपने कहा 4 किस किस से भाग हो रहा है? सर 1 से भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है और 4 से भाग हो रहा है। तो ये सभी संख्याएं 4 के गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर बच्चे हमें 12 के गुणनखंड निकालने हो तो आपने कहा सर 1 गुणा 12 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 के पहाड़े में 12 टाइम आएगा। सर 2 के पहाड़े में 2 छेक 12 आएगा। सर 3 के पहाड़े में 3 चौक 12 आएगा। और सर अब आप ये अपने आप को रिपीट करेगा 4 या 12। 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता, फिर 6 के पहाड़े में आएगा। ठीक है। यानी कि आपने कहा सर 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा। सर 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता, सर 6 के पहाड़े में आएगा, 7 के में नहीं आता, 8 के में नहीं आता, 9 के में नहीं आता, 10 के में नहीं आता, 11 के में नहीं आता, फिर 12 के में आएगा। आप कहोगे सर 12 के गुणनखंड कौन कौन हो गए? 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये 12 के गुणनखंड है। इतना सभी को क्लियर है? तो बच्चे एक बार जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में आप वाई टाइप करते रहना ताकि हमें पता लगते रहे कि सभी को क्लियर है। और अगर कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बोल सकता है कि सर सारी चीजें क्लियर है, समझ में आ गई, तो आप माइक ओपन करके भी बोल सकते हो। बताइए इतनी सभी चीजें क्लियर है सभी को? ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि आपने गुणनखंड के बारे में सीख लिया था। फिर गुणनखंड के बारे में हमने बात की थी सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर। भाई कॉमन फैक्टर क्या होता है? आप लोगों को बताई गई थी कॉमन फैक्टर के लिए सर हमारे पास में 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं हो तभी तो उनके बीच में कॉमन निकालेंगे। तो ये मान लेते हैं अगर आपसे पूछा जाए 4 और 18 के कॉमन फैक्टर बताओ, यानी कि 4 और 18 के कॉमन को बोलते हैं हम हिंदी में सार, यानी कि 4 और 18 के सार गुणनखंड बताओ। आपने कहा सर 4 के गुणनखंड तो अभी हमने सीखे थे। 4 के गुणनखंड 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। सर 18 के गुणनखंड आप निकाल भी लो। भाई 18 आपने कहा देखो समझ लो 18 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे। आपने कहा सर 18 किस किस से भाग होगा? भाई 1 से 18 भाग होगा 18 टाइम पर। सर 2 के पहाड़े में 18 आता है, सर 9 टाइम पर। सर 3 के पहाड़े में 18 आता है, सर 6 टाइम पर। फिर हमारे पास है 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता, 5 के पहाड़े में 18 नहीं आता, सर 6 के पहाड़े में आता है। यानी कि अब रिपीटिशन होगा, 6 के बाद में 9 के पहाड़े में, 18 के पहाड़े में। यानी कि आप कहोगे सर 18 के गुणनखंड कौन कौन हो गया? सर 1 हो गया, सर 2 हो गया, सर 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 18 हो गया। अब बात की जा रही है आप लोगों से इन संख्याओं के सार यानी कि कॉमन गुणनखंड के बारे में, यानी कि कॉमन फैक्टर यानी कि सार गुणनखंड। भाई कॉमन कौन कौन से फैक्टर है? आप लोग कहोगे सर एक तो 1 कॉमन है, और फिर आप कहोगे सर 1 2 कॉमन है, इसके अलावा सर कुछ और कॉमन नहीं है। तो आपने कहा सर 4 और 18 के सार गुणनखंड कौन कौन हो गया? 1 और 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? बताइए एक बार बच्चे जल्दी से कि आप लोगों को कॉमन फैक्टर क्लियर है सभी को? भाई कॉमन फैक्टर के लिए हमें 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं चाहिए और सर उनके फैक्टर लिखेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर होंगे उनको बता देंगे। ठीक है। फिर हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ लिया था कि बच्चे एचसीएफ निकालने के कुछ मेथड होते हैं। एचसीएफ यानी कि महत्व समापवर्तक निकालने के कुछ मेथड होते हैं। ठीक है। जिनमें से एक मेथड तो आपकी डेफिनेशन ही होती है, जिनमें से एक मेथड तो आप लोगों की डेफिनेशन यानी कि आपकी परिभाषा खुद ही अपने आप में एक मेथड है। भाई परिभाषा क्या कहती है? आप कहोगे सर परिभाषा कहती है कि सर अगर हमारे पास में 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं हैं तो उसका जो एचसीएफ होगा उनके सार गुणनखंडों में से सबसे बड़ा सार गुणनखंड होगा। एक तो डेफिनेशन ही आपका मेथड है,
यानी कि 4 और 18 का अगर आपसे HCF पूछा जाए, अगर सर अभी निकाले थे 1 2 और 4 होते हैं सर 18 के फैक्टर, सर अभी निकाले थे 1 2 3 6 9 18 होते हैं। अब आप कहोगे सर इनके सार गुणनखंड यानी कि इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से बच्चे? आपने कहा सर कॉमन तो हमें 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं। भाई कॉमन तो हमें 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा सर 1 और 2 कॉमन है। परिभाषा कहती है कि जो सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर है उनमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो दी गई संख्याओं का HCF होगा। अब आप हमें बताओ कि इनमें से सबसे बड़ा सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2। आपने कह दिया कि सर HCF कितना हो गया? सर HCF 4 और 18 का 2 हो गया। ये तो बाय डेफिनेशन हो गया कि सर परिभाषा कहती है ऐसा, तो सर परिभाषा से हमने इसका HCF निकाल लिया। कितना होगा बच्चे? 2 होगा। बताइए यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? ये तो परिभाषा की बात है सर। हम और भी मेथड सीखेंगे, लास्ट क्लास में हमने सीखे थे, ठीक है। यानी कि सर अब लास्ट क्लास में हमने अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स के बारे में बात की थी। सर प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सर प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो एक खुद संख्या। आपसे पूछी जाए बताओ 2 किस किस संख्या से भाग होता है, यानी कि 2 के गुणनखंड बताओ। आपने कहा सर 2, यानी कि सर 1 के पाड़े में 1 दूनी 2, सर 2 के पाड़े में 2 एकम 2। आप कहोगे सर 2 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है और किसी संख्या से भाग ही नहीं होता, यानी कि 2 के केवल कितने गुणनखंड है? आप कहोगे सर 2 के केवल 2 गुणनखंड है। और जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो आपकी प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। 2 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आप कहोगे सर 3 होती है, क्योंकि 3 किस किस से भाग होगा? सर 1 से भाग होगा, 3 से भाग होगा। तो भाई आपके पास में 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 के गुणनखंड सर 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 4 से भाग होता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 4 के गुणनखंड कौन है? सर 1 है, 2 है और 4 है। 4 के 3 गुणनखंड है। सर 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे वही अभाज्य संख्या होंगी। तो सर ये तो 4 तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। सर अब बात कर लेते हैं 5 की। सर 5 किस किस से भाग होगा? 5 1 से भाग होगा और अपने आप से भाग होगा, क्योंकि 2 के पाड़े में 5 नहीं आता, 3 के पाड़े में नहीं आता और 4 के पाड़े में नहीं आता। आप कहोगे सर 5 1 से और 5 से भाग होता है, इसके भी 2 ही गुणनखंड है, यानी कि आप कहोगे सर 5 भी एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और आप लोगों को इतना बता दिया था हमने लास्ट क्लास के अंदर कि आपको प्राइम नंबर्स याद करने हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं बच्चे? आपने कहा सर 2 3 5 7, ये वो प्राइम नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक की गिनती के बीच में आते हैं। फिर सर 11 13 17 19, सर ये वो प्राइम नंबर है जो 11 से लेकर के 20 तक की गिनती के बीच में आते हैं। ठीक है बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो ये प्राइम नंबर्स आप याद रखो। और आपको हमने कहा था होमवर्क में प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या पढ़ लेना कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। भाई 1 से लेकर 100 तक के बीच में पूरे कितने प्राइम नंबर होते हैं? अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? आप कहोगे सर 1 से लेकर 100 तक के बीच में पूरे 25 प्राइम नंबर यानी कि पूरी 25 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है अभाज्य संख्याओं तक? याद कर लो भाई, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है सर, उसके बाद में 3 होती है, फिर 5, फिर 7, सर 11 13 17 19, ठीक है। कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है। अच्छा एक के बारे में क्या बताओगे? क्या एक एक अभाज्य संख्या है? बताइए हाँ या ना। क्या एक अभाज्य संख्या है? नो सर, सर एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास में आपको बताया गया था भाई एक एक से ही भाग होता है, किसी और संख्या से भाग नहीं होता। और सर अभाज्य संख्या वो होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। यहाँ तो सर एक ही गुणनखंड है, दूसरा है ही नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर। अब बात हो रही थी HCF की। बच्चे आप लोगों ने यहाँ HCF डेफिनेशन से निकालना सीखा था, या HCF डेफिनेशन से निकालना सीखा, यानी कि परिभाषा से निकालना सीखा, और ये आसान मेथड नहीं है। यानी कि अब हम देखेंगे HCF का आसान मेथड कौन सा है। HCF का आसान मेथड तो यही है सर, कौन सा? अभाज्य गुणनखंड विधि, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं भाई। 24 का और 36 का आपसे HCF पूछा गया है मैं से, तो आप कहोगे सर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। सर 2 से 24 को काटा, सर हमारे पास में 12 आया। सर 2 से 24 को काटा, हमारे पास में 6 आया। सर 2 से 12 को 6 को काटा, 3 आया। और सर 3 से 3 को काटा, 1 आया। ये सभी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। कोई बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा सर 24 को काट रहे हैं लोग, सर 4 छिंग 24, 6 एकम 6, ये गलत है बच्चे, ये गलत है, क्योंकि अभाज्य संख्या है ही नहीं। ना 4 आपके अभाज्य संख्या है, ना 6 आपके अभाज्य संख्या है। यानी कि आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना शुरू करना है, और जहां तक कटता रहे, जिन जिन अभाज्य संख्या से कटता रहे, जब तक 1 ना आ जाए, जब तक आपको काटते रहना, ठीक है। चलिए अब आप 36 के प्राइम फैक्टर करोगे तो आप कैसे करोगे? 36 के अभाज्य गुणनखंड, सर 2 से काटेंगे 18,
सर 2 से काटेंगे 9। सर 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है सर। 3 तिया 9 और सर 3 एकम 3, यानी कि ये भी आपने 1 तक काटना है। यानी कि अब आपके पास है सर 24 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं सर? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। सर 36 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है बच्चे, अगर आपसे एच से पूछा गया है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कॉमन फैक्टर। भाई एक तो ये कॉमन है, आपने इन कॉमन में से एक लिख लिया, यानी कि 2 गुणा। फिर आप कहोगे सर एक ये भी कॉमन है, आपने ये भी लिख लिया, यानी कि गुणा 2। और फिर आप कहोगे सर एक और कॉमन दिख रहा है सर, ये बैठा हुआ लास्ट में 3। तो ये सारी संख्याएं जो है पेयर में आ गई है 3। तो अब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे सर एचसीएफ कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि 24 और 36 का एचसीएफ 12 होगा? और क्या आप सभी को अभाज्य गुणनखंड विधि क्लियर है? अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो माइक ओपन करके पूछ लीजिए जल्दी से। कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, सभी ने वाई टाइप कर दिया है। ठीक है बच्चे, लास्ट क्लास में हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो भी रिवाइज कराते हैं जल्दी से, क्योंकि हम आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लास्ट क्लास के ऊपर। देखिए लास्ट क्लास में हमने आपसे ये पूछा था कि अगर आप 4 से भाग करोगे 25 को, भाई 4 से भाग करोगे 25 को तो 4 छिंग 24, घटाया सर 1 आ गया। अच्छा 6 को क्या कहते हैं? जल्दी से कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा। 6 को क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं, भागफल कहते हैं, भाजक कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा, जल्दी से बताइए भाई। राहुल कश्यप के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, प्लीज कैमरा बंद करके बैठिए बच्चे। सभी बच्चों को अपना कैमरा और माइक बंद करके बैठना है, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से। राहुल कश्यप के नाम से जिस सर राहुल कश्यप से सर मोहित सर पूछ लीजिए उनका नाम क्या है। प्रिया आप हो क्या राहुल कश्यप के नाम से? ठीक है, राहुल कश्यप के नाम से बच्चे एक बार अपना नाम भी लिख दीजिए चैट सेक्शन में, या फिर माइक ओपन करके बताइए। और प्लीज कैमरा भी बंद करके बैठेंगे बच्चे, हमें कैमरे की जरूरत नहीं है कि बच्चे कैमरे ओपन करके बैठे, आप कैमरा बंद करके बैठिए आराम से। ठीक है, देखिए कोई बच्चा बताएगा, लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं कि इस 6 को क्या बोलेंगे भाई? 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, इसको शेषफल बोलेंगे, बताइए। इसको शेषफल बोलेंगे तो 1 टाइप करके भेजो, और अगर इसको भागफल बोलेंगे तो 2 टाइप करके भेजिए। बताइए क्या बोलेंगे इसको हम 6 को? आपके पास में ऑप्शन है, अगर इसको हम शेषफल बोलेंगे तो 1 टाइप करके भेजिए, और अगर इसको हम भागफल बोलेंगे तो 2 टाइप करके भेजिए। ठीक है, सिर्फ एक ही बच्ची ने अभी बताया, साक्षी ने, हरदीप गिरी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया है। बाकी बच्चे आप भी तो रिस्पॉन्स करो, तभी तो हमें पता लगेगा कि आप लोग बैठे हो, यानी कि सीख रहे हो। ठीक है, अच्छा आप भी बताइए मोनिका और पंक। ठीक है मोनिका आप भी बताइए बच्चे, और मनीष आप भी बताइए बच्चे, जल्दी से बताओ क्या बोलेंगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर 2 बच्चों को याद है, ठीक है। देखिए आप लोग इसको बोलेंगे कि सर इसको भागफल बोलेंगे। ठीक है बच्चे, मोनिका ठीक है, कि इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम भागफल बोलेंगे। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सर इसको इंग्लिश में हम क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए इसके बारे में बताइए, आप इस 25 को क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ, भाजक बोलोगे भाज्य बोलोगे? जल्दी से बताइए से बच्चे, इस 25 को आप क्या बोलोगे? भाजक बोलोगे भाज्य? ठीक है, यानी कि आप लोग इसको भाज्य बोलोगे। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हम डिविडेंड बोलते हैं। देखिए एक को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं इसको हम? शेषफल। यानी कि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको हम बोलते हैं भाजक, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। इतना क्लियर है सभी को? बताइए एक बार, ये सभी को क्लियर है ना? ये भी बहुत जरूरी है बच्चे, हम तभी आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपके पास में एक आइडेंटिटी होती है। देखो नीचे लिखा भी है, आइडेंटिटी क्या होती है भाई? आइडेंटिटी होती है जो आपके पास में भाज्य होता है, यानी कि जो बीच वाली संख्या होती है ना भाज्य, ये किसके बराबर होती है? सर ये भाजक, सर ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होती है, प्लस शेषफल के बराबर होती है। जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे हो, भाई आपने कहा सर इसमें भाज्य कितना है हमारे पास में? सर 25 है, और 25 किसके बराबर है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि कितना हो गया? 6 चौक 24 और 1 25। यानी कि आप कहोगे सर 100% ट्रू होती है, और सर ये हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, इतना सही बच्चों को क्लियर है? एक बार बताइए। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए, और बच्चे स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, ताकि आप लोग होमवर्क में रिवाइज भी करते रहो चीजों को, कि सर ये हमारा भागफल होता है, इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, भाज्य होता है, इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, ये शेषफल होता है, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, ये भाजक होता है, इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं। और सर जो हमारा भाज्य होता है वो भाजक गुणा शेषफल प्लस, सॉरी, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। ठीक है,
हाँ, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है बच्चे, क्या याद रखनी है, आप किससे भाग कर रहे हो, 4 से। आपका शेषफल कभी भी 4 नहीं आ सकता, आपको ये याद रखना है। आप भाई किससे भाग कर रहे हो, 4 से। तो जो आपका शेषफल होगा 0 हो सकता है, बिल्कुल। भाई आप 24 को भाग करो ना 4 से। आपने कहा सर 4 छिंग 24, शेषफल कितना आ गया, 0। भाई अगर आप 25 को भाग करोगे तो आपने कहा सर 4 छिंग 24, घटाया तो सर 1 बच गया। शेषफल कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। सर आप 26 को भाग करो सर 4 से, 4 छिंग 24, सर घटाया तो कितना बचा, 2। सर शेषफल 2 भी आ सकता है। सर 27 को भाग करें, करो 27 को भाग। आपने 27 को भाग किया 4 से, 4 छिंग 24, सर हमारे पास में 3 शेषफल आ गया। अब आप 28 को भाग करो जरा। जब 28 को भाग करोगे तो आपने कहा सर 4 सत्ते, आपने कहा सर 4 सत्ते 28, यानी कि आपके पास में फिर से शेषफल 0 आ गया, यानी कि 4 तो शेषफल आया ही नहीं। यानी कि आपको याद रखना है कि आप जिस संख्या से भाग कर रहे हो उससे छोटा ही शेषफल रहेगा। यानी कि उससे छोटा कौन है, 4 से छोटा कौन है, 3 2 1 0। क्या ये भी बात आप सभी को क्लियर है। भाई अगर आपने 12 से भाग किया, मान लो आपने 12 से भाग किया, तो आपका जो शेषफल होगा, तो आपका शेषफल कितना हो सकता है सर, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस इतने ही हो सकते हैं सर, 12 कभी नहीं हो सकता। क्लियर सभी को, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें सभी को क्लियर है। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि अब आपका स्टार्ट होता है 10th क्लास के मैथ्स का टॉपिक, जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। रिवीजन के तौर पर हम लोग कर रहे हैं इस सभी चीजों को, क्योंकि लास्ट क्लास में बच्चे थोड़ा लेट आए थे। देखिए इक्लिप्स डिवीजन जो हमारे पास में लेम्मा है वो क्या है, कि दो धनात्मक पूर्णांक, अगर हमारे पास में दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर है। भाई धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, और पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, कि हमारे पास में दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी। किसी इनके लिए हमारे ऐसे दो अद्वितीय पूर्णांक पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है, कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो हमारे पास में आर की वैल्यू होगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मान लो आप ए को भाग कर रहे हो बी से, आप मान लो कि आप लोग ए को भाग कर रहे हो बी से, भाई आप लोग ए को भाग कर रहे हो बी से, तो भाई यहाँ कोई ना कोई क्वोशिएंट यानी कि भागफल आएगा, और यहाँ कोई ना कोई घटाने के बाद आपके पास में यहाँ पे एक शेषफल रिमाइंडर जरूर आएगा। ठीक है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, अभी तो सीखा था आपने। आप लिख सकते हो ए बराबर बी क्यू, यानी कि बी किसके साथ गुणा की, और प्लस आर लिख सकते हो। और आपने कहा था सर जो आर होगा सर वो हमारा 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन पर सर वो छोटा होगा किससे, बी से, वो हमेशा बी से छोटा होगा। ये सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को। बस अगर आपने ए का मान 13 ले लिया, बी का मान 3 ले लिया, तो भाई आपने 3 से भाग कर दिया 13 को। आप जानते हैं भाई 3 चौक कितना होता है, 12, सर 1 बच गया। यानी कि आपने कहा 13 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4 प्लस 1। सर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर क्यू का मान तो आ गया 4। भाई यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, मान लो क्यू का मान कितना आ गया है, चलो लाल पेन से लिख देंगे तो दिख जाएगा। क्यू का मान कितना आ गया 4, और आर का मान कितना आ गया 1। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को। अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो माइक ओपन करके जल्दी से पूछ लेंगे। सभी बच्चे, कोई एक बच्चा नहीं, सभी बच्चे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप माइक ओपन करके पूछ लें। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो यहां तक सारी चीजें क्लियर थी। और हमने लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ ली थी, भाई इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर हमारे पास में दो धनात्मक पूर्णांक है तो उनका महत्व समापवर्तक हम ज्ञात कर सकते हैं किससे, इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम से। भाई इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है एक बार समझ लेते हैं उसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास में दो संख्या है, जैसे कि आपसे कहा जाए 4 और 18 का एचसीएफ बताओ कितना होगा। आपने कहा सर कौन सी बड़ी बात है, प्राइम फैक्टर से तो निकाला था अभी। अगर भाई 4 और 18 का एचसीएफ हमने प्राइम फैक्टर से निकाला था, तो अब हम इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप इसमें ये होता है, स्टेप 1, कि आप देखोगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, भाई बड़ी संख्या है 18। आपने लिखा सर 18 4 से बड़ा, तो आप लोग क्या करोगे, 4 से भाग करोगे 18 को। भाई 4 चौक कितना आ गया 16, सर घटाया तो 2 बच गया। यानी कि आप स्टेप 1 में लिखोगे कि सर 18 बराबर कितना आ गया हमारे पास में, सर 18 बराबर 4 गुणा 4 प्लस 2। अब देखो हम इनको कलर कोड कर देते हैं। कलर कोड का मतलब क्या है, आपको पता रहे कि कौन सा 4 कौन सा है। तो देखो आपने लाल वाले 4 से भाग किया है, तो ये लाल वाला 4 है, गुणा, और आपका जो हम ये वाला 4 लिख देते हैं ना, ये ग्रीन 4 लिख देते हैं, ताकि आपको पता लगे ये वाला 4 ये वाला है। ठीक है, प्लस 2, और प्लस 2 को भी हम नीला कर देते हैं ताकि आपको कलर कोड याद रहे कि सर ये वाला 2। अब आप देखिए, अब आप कहोगे सर रिमाइंडर 0 नहीं है। आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है। तो
तो एचसीएफ निकालने के लिए रिमाइंडर का आना जीरो बहुत जरूरी होता है। तो स्टेप 1 के बाद में आप स्टेप 2 करोगे। स्टेप 2 क्या होगा, यानी कि आप कहोगे सर रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिमाइंडर जीरो नहीं है इसलिए आपने 2 से भाग किया, यानी कि शेषफल से भाग किया इस वाले भाजक 4 को। तो कितना आ गया आपके पास में भाई, 2 दूनी 4, और आपका रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। आप क्या लिखोगे, अब आप ये लिखोगे, देखिए कलर कोड कर देते हैं फिर से, कि आपने लिखा 4 बराबर, यानी कि आपने लिखा 4 बराबर जिसको आपने भाग किया है, 4 बराबर नीले वाला 2 गुणा काले वाला 2 जो आपको इसमें लिखा हुआ है, प्लस सर हमारे पास में रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास में जीरो। जब आपके पास में रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो आपने जिससे भाग किया है, आपने जिससे भाग किया है वो आपका क्या कहलाएगा बच्चे, एचसीएफ कहलाएगा। आपको भी सर एचसीएफ कितना आ गया मेरा, 2। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब बच्चे आप लोगों के सामने कुछ स्टेप्स हैं, जल्दी बताओ जरा इनको कैसे सोल्व करोगे। आपको सर अभी बताया था कि 135 और 225 का आपको क्या निकालना है सर, 135 और 225 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगा के। तो सर पहला स्टेप, सर 225 बड़ा है 135 से, आप लोग क्या करोगे बच्चे, 135 से आप लोग क्या करोगे, 135 से 225 को भाग करोगे। भाई 135 एकम 135 चलाया आपने, घटाया तो कितना बचा, 5 में से 5 गया जीरो। भाई 12 में से कितना गया है, 3 गया तो कितना बचा, 9। यानी कि आप इसे लिखोगे कि सर हम इसको लिख सकते हैं कितना, कि सर 225 बराबर कितना, 135 गुणा 1 प्लस 90। फिर आप लोग क्या कहोगे, सर यहाँ पर शेषफल जीरो नहीं है। सर अगर शेषफल जीरो नहीं है तो सर अब हम इस 90 से भाग करेंगे 135 को, यानी कि सर दूसरा स्टेप कि यहाँ पे शेषफल जीरो नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, 135 पर और 90 पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे और लिखेंगे कि सर 135 बराबर 90 गुणा, बताओ बच्चे कितना आएगा, 90 दूनी तो 180 होता है, तो एक ही टाइम चलेगा भाई, 90 कम 90 घटा दे तो सर 45 बच गया। यानी कि आप इसको लिखोगे 90 गुणा 1 प्लस 45। फिर आप कहोगे सर शेषफल तो यहाँ पर भी जीरो नहीं है, और अगर बच्चे शेषफल यहाँ पर भी जीरो नहीं है तो अब आप क्या करोगे, अब आप 45 से भाग करोगे 90 को। पहले भाई आपने 90 से भाग किया 135 को, रिमाइंडर 90 आया, यानी कि 90 से भाग के 135 को, शेष ये रिमाइंडर कितना आ गया 45। अब 45 से भाग करोगे इस 90 को, जब आप 45 से भाग करोगे इस 90 को, देखिए बच्चे कितना आएगा, आपने कहा था जब 45 से भाग करेंगे इस 90 को तो 45 दूनी 90, और शेषफल कितना आ गया बच्चे, जीरो। यानी कि तीसरे स्टेप में आप कहोगे कि सर हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगा रहे हैं 90 और 45 के बीच में, तो हम लिखेंगे सर 90 बराबर कितना, 45 गुणा 2 प्लस जीरो। सर यहाँ शेषफल जीरो है तो सर जहां शेषफल जीरो होगा हम जिस संख्या से भाग कर रहे होंगे सर वो संख्या हमारा एचसीएफ है। बताइए क्लियर है सभी को, क्लियर हुआ सभी को बच्चे, एक बार बताइए चैट सेक्शन में वाई टाइप करके बता दो अगर सभी को क्लियर है, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ लो। देखो अब हमने आपको लास्ट क्लास का पूरा रिवाइज करा दिया है जल्दी जल्दी। अब आप लोगों का काम है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप लोगों को उनके आंसर करने हैं। देखो आंसर कहाँ करने हैं पहले ये समझिए। आप लोग बताइए कि आप लोगों की स्क्रीन पर, आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों की स्क्रीन पे नीचे कुछ सिंबल बने हुए हैं, देखो एक तो लाल कलर का सिंबल बना हुआ होगा, समझे, एक तो लाल कलर का सिंबल बना होगा पोल को काटने वाला, ठीक है। फिर यहाँ पर एक सिंबल बना होगा वीडियो वाला, कैमरे वाला, ठीक है बच्चे। फिर यहाँ पर एक सिंबल बना होगा एक माइक वाला, समझना आप, यहाँ पे माइक वाला सिंबल बना होगा। और फिर यहाँ पर बना होगा एक हाथ का सिंबल, और फिर यहाँ पर बना होगा एक आपका 3 डॉट वाला सिंबल। बताइए क्या ऐसे ही सिंबल बने हुए सभी के पास में? भाई ये तो कॉल को काटने वाला सिंबल है, ये आपका वीडियो का सिंबल है, ये आपका माइक का सिंबल है, ये आपका हैंड का सिंबल है, और यहाँ पर 3 डॉट्स है। देखो सबसे पहले आप लोग जब 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, जब आप 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे बच्चे, तो आपको यहाँ पर लिखे दिखाई देगा एक्टिविटीज लास्ट में, एक्टिविटीज, यानी कि एक विंडो खुलकर आएगी जिसमें एक एक्टिविटीज लिखा है। सभी बच्चे क्लिक करो और एक्टिविटीज पर क्लिक करो। जब आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे ना, अभी रुक जाइए, जब आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो आप हमें साथ के साथ बताना बच्चे, आप हमें साथ के साथ बताना कि क्या आपको कोई इस तरीके से लिखा मिल रहा है। अभी रुक जाइए एक सेकंड बच्चे, देखिए एक्टिविटीज के बाद में, हाँ बच्चे, एक्टिविटीज के बाद में आप लोगों को पोल पर जाना है, एक्टिविटीज के बाद में आप लोगों को पोल पर जाना है। बताइए कि आपको पोल लिखा दिख रहा है ना,
आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दबाना है, कोई भी ऑप्शन नहीं दबाना है अभी बच्चे, कोई भी ऑप्शन नहीं दबाना है। पोल दिखाई दे रहा है, पोल में 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे ABCD। चलिए अगर इतना आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, अब आप एक काम कीजिए, आप लोगों को स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हमने क्या कर दिया बच्चे, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है। अब आप चैट सेक्शन के अंदर मैसेज नहीं भेज पाओगे, और आपका पोल सेक्शन हमने ऑन कर रखा है। अब आप हमें बताइए कि 3825 यानी कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे? बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, A B C या D? बताइए बच्चे जल्दी से, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, A B C या D? जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को कॉपी पेन लेकर बैठना है और जल्दी जल्दी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। भाई अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं सर? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना शुरू करेंगे सर, जब तक कटता रहेगा काटते रहेंगे, जब नहीं कटेगा तो दूसरी अगली अभाज्य संख्या पर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको सोल्व कीजिए, जल्दी से कर पा रहे हो ना आप लोग सोल्व? माइक ओपन करके एक दो बच्चे बता दो, क्योंकि चैट सेक्शन बंद है। तो माइक ओपन करके, अच्छा वंश के नाम से एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, तो बच्चे आप बता दीजिए एक बार माइक ओपन करके कि आप लोग कर पा रहे हो ना इस सवाल को? ठीक है, एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है, बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और बच्चे सोल्व करके करना है, ये नहीं कि लेटे लेटे तुक्का लगा रहे हो। तुक्का नहीं लगाना है, सोल्व करना है, क्योंकि पढ़ाया गया है इसलिए ताकि आप लोगों के सेट एग्जाम में आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आओ। अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है बच्चे, यानी कि आप लोगों को कॉपी के ऊपर पेन चलाना है, और जब कॉपी के ऊपर पेन चलाओगे तो आप सही ऑप्शन के ऊपर वोट करोगे। ठीक है, लेटे लेटे वोट नहीं करना है कि जो मर्जी ऑप्शन दबा दिया। आ, देखो अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, और क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? क्लास के अंदर है बच्चे 6। नाम बता देते हैं, हरदीप गिरी के नाम से 1, और मलिष्का के नाम से 2, और पंकज के नाम से 3, राहुल के नाम से 4, रेणु के नाम से, सर मेरा कॉल सेक्शन नहीं चल रहा। ठीक है, वंश के नाम से 6 बच्चे हैं, और आंसर क्या है अभी तक एक बच्चे ने। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी लोग सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद ना अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जरूर वोट करें। हम एक बार फिर से बता देते हैं पोल सेक्शन आएगा कैसे, कि आप लोग पहले स्क्रीन पर दिखाई दे रहे 3 डॉट्स पर क्लिक करना। जब आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, 3 डॉट कहां पर है बच्चे? एक तो आपका कॉल कट करने वाला बटन है, एक आपके वीडियो का बटन है, एक आपके माइक का बटन है, एक आपके हैंड राइज का बटन है, और उसके बाद 3 डॉट्स है। तो 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक्टिविटीज आएगा, एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो बच्चे आपके पास में आएगा 1 एक्टिव पोल लिखा हुआ। जब आप 1 एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे ABCD। आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है आप उसको चूज कीजिए। यहाँ पर एक नीले रंग का वोट लिखा आएगा बच्चे, जब तक आप उसको दबाओगे नहीं, जब तक वोटेड नहीं लिखेगा, आप वोट को दबाओ, वोटेड लिखाएगा, और जब वोटेड लिखाएगा तो समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है, बाकी 3 बच्चे भी और भी रहते हैं। जल्दी से जल्दी से, कोई बच्चा माइक ओपन करके कहना चाहता है कि उसका गलत हो गया है, सही हो गया है, कि क्या है क्या नहीं? जल्दी बताइए। चलिए आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे पोल सेक्शन बंद किया जाए या फिर कोई और भी वोट कर रहा है अभी? चलो एक बार और 5 सेकंड देते हैं आप लोगों को। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा सभी को याद है कि इस बच्चे ने क्या ऑप्शन वोट किया है? एक बार पोल सेक्शन में जाकर अपना रिजल्ट देखना और बताइए कि आप लोगों को रिजल्ट दिखाई दे रहा है? बच्चे माइक ओपन करके बात नहीं करोगे जब तक, हमें कैसे पता लगेगा? चलिए हमने आपका चैट सेक्शन, बोलिए बच्चे, साक्षी बोलिए, आप रिजल्ट देख पा रहे हो ना आप लोग? हम यस सर। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया है। अगर आप चैट में लिखना चाहते हो बच्चे, चैट में लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप चैट में लिखना चाहते हो तो चैट में लिख सकते हो। हमने आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। सभी बच्चों ने रिजल्ट देखा होगा पोल सेक्शन में जाने के बाद
कि आपको ऐसा दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन 2 लोगों ने वोट किया है, सी ऑप्शन 1 लोगों ने वोट किया है, डी ऑप्शन 1 लोगों ने वोट किया है, यानी कि एक सवाल के इतने सारे आंसर तो नहीं हो सकते, एक सवाल के इतने सारे आंसर तो नहीं हो सकते। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल का कौन सा आंसर सही होगा। हमने आपका पोल सेक्शन बंद कर दिया, देखते हैं सामने सही बच्चे सामने स्क्रीन पर देखिए। ठीक है मोनिका, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि सर हमारे पास में लिखा है 3825, सर सबसे छोटी हम संख्या से इसको काटना शुरू करेंगे। सर इस संख्या को लास्ट में, इस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, यानी कि सर ये सम संख्या नहीं है। सर सम संख्या ही 2 से कटती है, 2 से तो नहीं कटेगी। सर 3 से काटेंगे, सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। सर फिर से 3 से काटेंगे, सर 3 चौक 12, सर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। सर अब ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। अब सर इसके लास्ट में 5 है तो 5 से जरूर कटेगी। सर 5 अट्ठे 40, सर पचम 25। सर 5 से काटेंगे तो सर 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। सर 17 से काटेंगे क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 से कटेगी 1। यानी कि आपने कहा कि सर हम 3825 यानी कि 3825 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। और आप जानते हो सर 3 2 बार आया है तो सर इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2। सर 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2 गुणा 17, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्या सही बच्चों को इतना क्लियर हुआ? बताइए एक बार। चैट सेक्शन ऑन है, अगर आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया तो वाई टाइप करो, और अगर आपको डाउट है तो आप एन टाइप करो, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लो कि आपको कहाँ पर डाउट है। क्लियर है सभी को? अच्छा अब आप हमें बताओगे कि बी ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा था। देखो पढ़ाई करते वक्त हमें वो चीज ध्यान में नहीं रखनी चाहिए कि हमारा सही हुआ या गलत हुआ। बच्चे बताओ कि बी ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा था, अपना नाम लिखकर भेज दो चैट सेक्शन में, बोलिए। भेजा तो था किसी ने, और अब आप लोग नाम लिख कर नहीं भेज रहे, यानी कि आप लोग चीटिंग कर रहे हो। अच्छा ये बताओ डी ऑप्शन किस बच्चे ने लिख कर भेजा था, डी ऑप्शन किस बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया था। ठीक है, यानी कि वंश ने डी ऑप्शन वोट किया था, जिस बच्चे ने वंश शर्मा के नाम से क्लास ज्वाइन की। वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल अपना ये नहीं सोचना चाहिए सही हुआ या गलत हुआ, अपने बारे में खुलकर बताना चाहिए कि मैंने क्या किया है। अब आप हमें वंश, अपना वंश शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, आप अपना माइक ओपन करके बताओ कि आप लोगों को क्लियर हुआ वंश? यस सर। ठीक है चलिए अब दूसरा सवाल हम आपसे पूछेंगे। कोशिश करना कि आप दूसरा सवाल बिल्कुल सही करें सभी बच्चे, क्योंकि दूसरा सवाल भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। देखिए चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, इसको जल्दी से हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया ताकि कोई भी बच्चा चैट सेक्शन के अंदर आंसर ना करे, और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है ताकि सभी बच्चे आंसर कहाँ करें, ताकि सभी बच्चे आंसर करें पोल सेक्शन के अंदर। एक सेकंड रुकिए। देखिए आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा। भाई अगर किसी संख्या को आप 5 से भाग करते हो, अगर आप किसी संख्या को 5 से भाग करते हो, शेषफल बताओ क्या क्या आ सकता है, शेषफल बताइए क्या क्या आ सकता है। चलिए जल्दी से सही बच्चे सोल्व करेंगे। अरे पढ़ाया है बच्चे कि जब आप किसी संख्या को 4 से भाग करते हो तो शेषफल ये आ सकता है। 4 की जगह 5 से भाग कर रहे हो, फर्क कितना है सिर्फ। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर कर दीजिए। पोल सेक्शन ऑन है, पोल सेक्शन आएगा कैसे फिर से बता देते हैं कि आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे, फिर आपको एक्टिविटीज पर जाना है, एक्टिविटीज पर जाने के बाद में आपको वन एक्टिव पोल पर जाना है, और फिर आपको ऑप्शन चूज करना है ए बी सी या डी, और फिर आपको वोट को दबाना है ताकि वहां लिखा जाए वोटेड। जब वहां वोटेड लिखा आएगा वोट को दबाने के बाद, ये वोट नीले कलर का हो जाता है जब आप ऑप्शन दबाते हो, जब आप इसको दबा देते हो तो वोटेड लिखाता है, जब वोटेड दिखाता है तो तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। वेरी गुड, एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर भी दिया। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस बार कम से कम 6 बच्चे क्लास में तो कम से कम 5 बच्चे तो वोट करें, क्योंकि पिछली बार शायद 4 बच्चों ने वोट किया था। चलिए जल्दी से, इतनी देर का सवाल नहीं है जितनी देर आप लोग लगा रहे हो। सेट एग्जाम्स देने हैं अच्छे से, और इतनी देर लगाओगे तो सेट एग्जाम में कैसे करके आओगे ये बताओ। यानी कि अगर आप किसी एक संख्या को 5 से भाग कर रहे हो तो बस आपको ये बताना है कि शेषफल क्या क्या आ सकता है, यानी कि रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। चलिए 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया, 3 बच्चे बचते हैं, और
अगर 3 बच्चों ने वोट कर दिया है तो बाकी बच्चों को भी कर देना चाहिए, यानी कि इतना टाइम सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स हैं। 5 4 3 2 1। अभी 2 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। पिछली बार भी 4 बच्चों ने वोट किया था, इस बार भी 4 बच्चों ने वोट किया है, बट 2 बच्चों ने अभी भी वोट नहीं किया है। तो हम आप लोगों के लिए 5 सेकंड फिर से एक्स्ट्रा देते हैं। 5 4 3 2 1। एक और बच्चा रहता है। बच्चे वो माइक ओपन करके बता सकते हैं कि आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। एक बच्चा रहता है सिर्फ पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। अगर आप भी वोट कर दोगे भाई, ऑप्शन सही वोट कर दो या गलत वोट कर दो, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ 6 के 6 बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है। मोहित सर, पिछले साल यहाँ पे क्लास चलती थी, अच्छा तो साक्षी, मलिष्का, पंकज, वंश वंश और ये मलिष्का और मोनिका, ये सब तो रेगुलर बहुत ज्यादा क्लास ज्वाइन करते थे। और यानी कि बाकी इनको तो पता होगा कि साक्षी पंकज को भी पता है। कि जो प्रिया है ना, राहुल कश्यप के नाम से प्रिया ज्वाइन की है, इनको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो आप इनको थोड़ा सा वो बता देना, शायद वही नहीं कर पाती होगी। ठीक है। तो चलिए अभी तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग पोल को एंड करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि काफी टाइम हमने दिया है इसके लिए। तो अच्छा बच्चे, आप लोग जाके पोल सेक्शन में एक बार रिजल्ट देख पा रहे हो? जल्दी से बताओ, माइक ओपन करके बताना वंस, आप रिजल्ट देख पा रहे हो बच्चे? चैट सेक्शन Yes, हमने sir. ऑन कर दिया है, आप चैट सेक्शन के अंदर भी रिस्पॉन्स कर सकते हो कि हाँ सर रिजल्ट देख पा रहे नहीं देख पा रहे। अच्छा बताओ कि वंस आपको क्या दिखाई दे रहा है रिजल्ट के अंदर, बताओ बताइए रिजल्ट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ई ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किए? एक बच्चे ने सर। ए ऑप्शन तो किसी बच्चे ने वोट नहीं किया। हाँ सर। ठीक है, बी 2 बच्चों ने, सी 2 बच्चों ने, डी 1 बच्चे ने, यानी कि कोई एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, सारे ऑप्शन तो ट्रू नहीं हो सकते। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए भाई, आप लोगों को अभी बताया गया था, मान लो आप किसी संख्या को 5 से भाग करते हो। किससे भाग कर रहे हो? 5 से। कोई भी संख्या हो सकती है मान लो। ठीक है प्रिया, ठीक है बच्चे, आपके में पोल सेक्शन नहीं आता है, कोई बात नहीं, 5 बच्चों से हम काम चलाएंगे। हाँ, आपने कहा सर किसी संख्या को हम 5 से भाग कर रहे हैं, तो सर जो शेषफल आर हमारे पास में आएगा, सर आर क्या क्या हो सकता है? आप कहोगे सर आर 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, और सर आर 5 से छोटा होगा। भाई 5 से छोटी सभी संख्या है, सर 4 होगा, सर 3 होगा, सर 2 होगा, सर 1 होगा, और सर 0। बताइए होगा कि नहीं होगा? चैट सेक्शन में तो सभी बच्चे सी भेज रहे हैं, बताओ कितनी अच्छी बात है। और पोल सेक्शन में ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। 2 बच्चों ने ये भेजा था, 2 बच्चों ने ये भेजा था, 1 बच्चे ने ये भेजा था। तो पोल सेक्शन में क्यों गलती कर रहे हो भाई? आंसर तो आप लोगों को पोल सेक्शन में करना है, पोल सेक्शन का आंसर माना जाएगा आप लोगों का, चैट सेक्शन वाला आंसर नहीं माना जाएगा किसी का भी, पोल सेक्शन वाला ही माना जाएगा। अब देख लो, 2 बच्चों का सही था, 3 बच्चों का गलत था। अब जरा बताना, जरा बी ऑप्शन किस किस बच्चे ने भेजा था एक बार देखते हैं कितनी ईमानदारी से बताओगे। बी ऑप्शन बताओ किस किस ने भेजा था? ठीक है, यानी कि वंश ने तो सी भेजा था। ठीक है, बाकी ये बताओ हमें डी ऑप्शन किसने भेजा था, लिख कर भेजो। डी के आगे अपना नाम, बी के आगे अपना नाम, जल्दी से, हमें आगे भी चलना है भाई, आगे भी क्वेश्चन पूछने हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है, 2 बच्चे हमें मिल गए वंश और पंकज के नाम से जिन्होंने सी ऑप्शन भेजा था, यानी कि अब माना जाएगा कि जो बच्चे बच गए, मनीषका के नाम से बच गए, और रेनू के नाम से बच गए, और एक बच्चा किसके नाम से बच गया? हाँ हरदीप के नाम से बच गए। तो इन बच्चों ने शायद गलत ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, रेनू का नहीं आता, बाकी यानी कि मोनिका का नहीं आता, बाकी बच्चों को तो आता है। इन बच्चों ने गलत ऑप्शंस दिए, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा हमें तो इतना बताओ कि आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया है ना, हमें तो ये बताओ सिर्फ कि आप लोगों को ये आंसर आ गया है ना समझ में? ठीक है, यानी कि समझ में आना ज्यादा जरूरी है कि आप जिस संख्या से भाग करोगे, आप जिस संख्या से भाग करोगे, शेषफल हमेशा उससे छोटा रहेगा और 0 से बड़ा। ठीक है, 0 और 0 से बड़ा, यानी कि अगर मान लो आप 11 से भाग कर रहे होते, एग्जाम्पल दिया भी था, अगर आप 11 से किसी संख्या को भाग कर रहे होते तो आपके शेषफल के मान क्या क्या हो जाते? 0 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 और 10। क्लियर है सभी को? चलिए, अब इतना क्लियर है, यानी कि आप कहोगे सर इसका तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि हमने 5 से भाग किया है, तो सर शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 होगा। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, कम से कम इन सवालों को सही करना है। ठीक है, अब आप लोगों के सामने तीसरा सवाल है। चलिए, तीसरा सवाल है, हम आपका पहले चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और फिर हम आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। ये तीसरा सवाल है आप लोगों के लिए और इसको सही करने की कोशिश करना सभी बच्चे। हम उस सवाल का इंतजार कर रहे हैं कि जिसमें आप 5 6 के 6 जितने बच्चे हो क्लास में, सभी बच्चे सही करो। देखिए, शायद आप लोगों के सामने तीसरा क्वेश्चन आ गया होगा पोल सेक्शन के अंदर। पोल सेक्शन कैसे आता है आप समझ लीजिए। 3 बिंदुओं पर क्लिक कीजिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं भाई। सबसे पहले आपको एक पोल का बटन दिखाई दे रहा है, फिर आपका वीडियो का बटन दिखाई दे रहा है, माइक का बटन दिखाई दे रहा है और हैंड का बटन दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आप लोगों को 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, एक्टिविटीज पर जाइए। एक्टिविटीज पर जाने के बाद में आप लोग 1 एक्टिव पोल पर जाइए। 1 एक्टिव पोल पर जाने के बाद में आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे ABCOD। आप जो भी ऑप्शन सही लगता है उसको क्लिक कीजिए। नीचे वोट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा साइड में, आप उस वोट को दबाइए। जब वो वोट दब जाएगा तो लिखा आएगा वोटेड। जब वोटेड लिखा आएगा तो समझना आपका आंसर हमारे पास में आ। चलिए, देखते हैं कि कितने बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया। ठीक है, बच्चों ने आंसर करना भी शुरू कर दिया। चलिए, बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, 4 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया, यानी कि बच्चों की स्पीड तो आ गई है पोल सेक्शन के अंदर वोट करने की, बट अभी स्पीड क्वेश्चन को सही करने की नहीं आई है। चलिए, 4 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया। बाकी बचे हुए 2 बच्चे या फिर 1 बच्चा जो भी पोल सेक्शन के अंदर वोट करता है। सॉरी, अभी हम कैमरा बंद कर देते हैं बच्चे, लाइट चली गई है तो अभी हम कैमरा बंद कर देते हैं। चलिए, आ गई लाइट। हाँ, तो 5 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया और हम आपका पोल सेक्शन बंद कर देते हैं। रिजल्ट देख लो बच्चे एक बार पोल सेक्शन में जाने के बाद। और बच्चे माइक ओपन करके बताओ या फिर चैट सेक्शन के अंदर लिख के बताओ कि आप लोगों ने रिजल्ट देखा या नहीं देखा। भाई, एक वंश के नाम से बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं, वही माइक ओपन करके हमेशा बताते हैं, कोई और बच्चा भी। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया कि एक बच्चे Yes, ने ए sir. भेजा है, 3 बच्चों ने बी भेजा है और 1 बच्चे ने सी भेजा है। ठीक है, अब इतने सारे ऑप्शन तो ट्रू नहीं हो सकते किसी एक सवाल के, इतने सारे ऑप्शन तो। और देखो, डी भी आ गया है। अभी तक पोल सेक्शन में डी किसी ने नहीं भेजा था, तो मोनिका ने बोला है कि सर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका कौन सा सवाल सही होगा। एक बच्चे ने तो ये ऑप्शन कहा है कि एक ने ये कहा है और शायद एक ने, रेनू ने यानी कि मोनिका ने ये कहा है। ठीक है, और 3 बच्चों ने ये कहा है और बाकी 1 बच्चे ने ये कहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना ऑप्शन इसका सही होगा। आप हमें बताइए भाई, आपको इक्लिप्स डिवीजन लेम्मा लगाना है और लेम्मा लगाते वक्त आप क्या कहोगे? सर ये एक बड़ी संख्या है। सर हम भाग किससे कर रहे हैं? सर हम भाग 3 से कर रहे हैं। याद है आपको कि हम लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। याद होगा सभी को, अभी तो बताया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यानी कि इक्लिप्स डिवीजन लेम्मा लगाते वक्त आप लोग क्या करोगे बच्चे? इक्लिप्स डिवीजन लेम्मा लगाते वक्त आप लोग हमेशा इस तरीके से लगाते हो, सर ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। सर ए का मान हमें दिखाई दे रहा है 73। सर बी का मान हमें दिखाई दे रहा है 3। सर क्यू का मान हमें दिखाई दे रहा है 24। सर शेषफल का मान हमसे पूछा गया। 2 तरीके करने के, क्या कि सर 24 या 72 होता है। सर 24 या 72 होता है। 72 के अंदर सर जब हम 1 जोड़ेंगे जब भी 73 आएगा, यानी कि सर इसका बी ऑप्शन ट्रू है, यानी कि इसका एक आंसर सही है। 1 है भाई, जो खाली स्थान है इसमें 1 आएगा। ये बात तो आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि सर 24 या 72 होते हैं, 72 में 1 जोड़ेंगे जब तो 73 बनेगा। या फिर आप कहोगे सर मुझे ए का मान पता लग गया, सर मुझे बी का मान पता लग गया, सर मैं बी से भाग कर दूंगा ए को। सर 3 दूनी 6, घटाया तो सर 1 बचा, ऊपर से सर 3 उतार लिया, सर 3 चौक 12। सर घटाया तो मेरे पास में कितना बच गया? 1। आप कहोगे सर जब मैंने 73 को 3 से भाग किया तो सर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 73 बराबर 3 गुणा, सर मेरा भागफल में कितना आया? 24 आया, प्लस सर मेरा शेषफल में कितना आया? 1। तो सर मेरा 1 ही क्या है?
यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक। सर मेरा आंसर कौन सा ट्रू होगा? 1 2। बताइए इतना सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? एक बार जल्दी से बताओ सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? यस सर। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, यानी कि सर अगर ऐसे सवाल क्वेश्चन मतलब पेपर में आते हैं तो सर हम गलत नहीं करेंगे। सेट एग्जाम्स का मामला है, सर सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल नंबर 4 है। ये सवाल नंबर 4 है कि आप लोगों से पूछा है 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करो। अब 6 और 20 का एचसीएफ आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो। बच्चे यहाँ कुछ लिखा नहीं है, या तो आप यहाँ लगा सकते हो अभाज्य गुणनखंड विधि, या तो आप लगा सकते हो अभाज्य गुणनखंड विधि, या फिर आप क्या लगा सकते हो इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी लगा सकते हो, या फिर आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं। हमें तो इसका आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, आप कैसे भी निकालो। तो क्या कर देते हैं बच्चे आप लोगों का वही काम, चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और आप लोगों को क्या कर देते हैं बच्चे, पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं सवाल नंबर 4 के लिए। ठीक है, जल्दी से सोल्व करना है सभी बच्चों को। देखिए क्या सभी बच्चों के सामने पोल सेक्शन आ रहा है भी नहीं आ रहा है? चैट सेक्शन सभी का बंद है, पोल सेक्शन ऑन है। हमें तो इस बात से मतलब है कि आपको 6 और 20 का एच से बताना है कितना होगा। अब देखते हैं कि कितने बच्चे इसको सही करेंगे जल्दी से। भाई 6 और 20 का आपको एच से बताना है कितना होगा। एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, यानी कि अब सभी बच्चों का सोल्व हो जाना चाहिए। अगर एक बच्चा कर पा रहा है तो बाकी सभी को कर देना चाहिए। चलिए 2 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, वेरी गुड। 3 बच्चों ने वोट कर दिया है। चलिए जल्दी से आगे बढ़िए, जल्दी से 4 5 6 जल्दी से बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और सभी बच्चों को अपना रिजल्ट भी देखना है और सभी बच्चों को ये भी याद रखना है कि उसने कौन सा पोल सेक्शन के अंदर ऑप्शन भेजा था। ठीक है, ऑप्शन भी याद रखना है कि आपने कौन सा ऑप्शन भेजा था, ताकि जब आप लोगों से पूछा जाए कि ए किसने भेजा, बी किसने भेजा, सी किसने भेजा, डी किसने भेजा, तो आप बता नहीं सकते। चलिए लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2। अभी रहते हैं 2 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। जल्दी से बच्चे, एक बच्चे के लिए इतना रुकना पड़ रहा है भाई, आप लोग जल्दी से सोल्व करो। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो। एक ही बच्चे के लिए इतना रुकना पड़ रहा है। लास्ट 5 सेकंड है आपके पास में। 5 4 3 2 1। भाई बिल्कुल भी नहीं सुन रहे ये बच्चे तो। भाई एक बच्चा रहता है पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, जल्दी से बताओ। अच्छा किस किसने वोट कर दिया, अपना अपना नाम बता दो एक बार चैट सेक्शन के अंदर। चैट सेक्शन ऑन कर दिया आपने, एक बार नाम बता दो किस किसने कर दिया, हमें पता लग जाएगा। जो बच्चा नाम नहीं लिखेगा यानी कि उसने वोट नहीं किया है। ठीक है, वंश ने कर दिया है, और बताइए किसने कर दिया है? ठीक है, अब कर दिया है सभी ने पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, ठीक है बच्चे। चलिए रेनू के पास में आता नहीं है तो आप अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं जल्दी से। मोनिका आप अपना आंसर भेज सकते हो बच्चे लिख करके जल्दी से। आप क्या कहना चाहते हो ऑप्शन के बारे में, कौन सा ऑप्शन सही होगा मोनिका आपकी तरफ से? क्योंकि आपके पास में पोल सेक्शन में आता है, 5 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं। बताइए मोनिका। ठीक है, आप कहते हैं कि बी ऑप्शन क्यों है। चलिए राहुल कश्यप के नाम से बच्चे हैंड राइज कर रहे हैं, बताइए आपको क्या कहना है। या तो देखो स्क्रीन पे बना हुआ हाथ मत दबाइए बच्चे राहुल कश्यप, और अगर दबा रहे हो तो बताइए माइक ओपन करके आपको क्या बोलना है। कुछ नहीं बोलना। चलिए आपसे पूछा गया था 6 और 20 का एचसीएफ बताओ। भाई 6 और 20 का एचसीएफ कितना होगा? सर 6 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 से काटा 3, 3 से काटा 1। सर 20 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, सर 2 से काटा 10, सर 2 से काटा 5, और सर 5 से काटा 1। तो सर हम लिख देंगे कि 6 बराबर 2 गुणा 3, और सर 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। सर कॉमन देखो क्या क्या है,
आपने कहा सर कॉमन तो यही आ रहा है, तो सर हम एचसीएफ लिख देंगे। एचसीएफ कितना है बच्चे बताइए, इतना क्लियर हुआ सभी को? एक बार ये बताओ पहले। ये सर ऑप्शन तो सी सही है, ठीक है। अब एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड, आप लोग इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते थे। आपने 6 से भाग किया 20 को, कितना आया सर? 6 या 18, सर 2 बचा। सर इस 2 से हम किसको भाग करेंगे? सर इस 2 से हम, सर इस 2 से हम 6 को भाग करेंगे, इस वाले 6। 2 तिया 6। सर इस 2 से हमारा शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। जहां पर भी शेषफल 0 आ जाएगा सर वही हमारा आंसर होगा। अब आप सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? तो बताइए, यस टाइप कीजिए। किसी बच्चे को डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछिए, सर मेरे को यहाँ पर डाउट है। ठीक है, सभी को समझ में आ जाता है, वेरी गुड। लेकिन वो पोल सेक्शन में कोई सही नहीं करता है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सही बच्चे इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों की आज की क्लास में। तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है हमने, और आपका पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया है। सही बच्चे पहले से कॉपी, अच्छा कॉपी पेन कितने बच्चे लेकर बैठे हो? जरा कैमरा ऑन करके बताना हमें। कैमरा ऑन करके जरा अपनी कॉपी और पेन दिखा दो आज हमें। ठीक है, वंश के नाम से बच्चा कॉपी और पेन लेकर बैठा है, इसीलिए इनके सारे आंसर ठीक आ रहे हैं। ठीक है, हरदीप गिरी के नाम से बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं। ठीक है, पंकज के नाम से भी बैठे हैं लेकर के। अच्छा, पंकज के नाम से लेके बैठे हैं, शायद हमने हरदीप गिरी के नाम से नहीं देखा। ठीक है, रेनू के नाम से, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। राहुल कश्यप बच्चे आप भी दिखाए, राहुल कश्यप के नाम से आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो नहीं बैठे हो? अच्छा एक काम करो, एक बार 6 के 6 सारे के सारे बच्चे जरा अपनी कॉपी और पेन एक साथ ओपन करना जरा। ठीक है सभी बच्चे एक बार कैमरा ऑन कर लो एक बार से बच्चे। ठीक है, वंश की दिखाई दे रही है, हरदीप गिरी के नाम से दिखाई दे रहा है, पंकज के नाम से दिखाई दे रहा है, रेनू के नाम से दिखाई दे रहा है। 4 बच्चों की तुम्हें दिखाई दे रही है। बाकी अभी राहुल के नाम से हमें दिखाई नहीं दे रही, राहुल कश्यप के नाम से। जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे देखो, अभी खुली हुई है वंश की कॉपी, हरदीप गिरी की कॉपी, पंकज की कॉपी, और मोनिका आप भी अपनी कॉपी खोल लो। बाकी 2 बच्चे राहुल कश्यप और मनीषका के नाम से बच्चे, आप लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो क्या? गलत बात है। आप देखो आपके सहपाठी आपके साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, और आप लोग खाली बैठे हो। और मैथ बिना कॉपी पेन के कभी नहीं आती, जब तक कि आप कॉपी के ऊपर पेन से लिखोगे नहीं, जब तक सोच लेना कि आपको मैथमेटिक्स में नहीं आएगा। चलिए, आप लोगों के सामने 5वां क्वेश्चन आ गया, और 5वां क्वेश्चन हमने पोल सेक्शन के अंदर ऑन कर दिया है। वंस के सारे आंसर ठीक थे, ठीक है, बाकी और बच्चों के भी थे, बट एक बच्चा ऐसा जो कंटिन्यूसली सारे क्वेश्चन के आंसर सही दे रहा है। कॉपी पेन लेकर बैठी है, अच्छे से कॉपी पेन से सोल्व भी कर रहे हैं कॉपी के ऊपर। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठा करो। जब आप लोगों को टाइम दिया जाता है ना कि सोल्व करो बैठ करके, तो उसमें कॉपी के ऊपर पेन को चला लिया करो, तभी क्वेश्चन के आंसर सही आएंगे, वरना तो क्वेश्चन के आंसर सही नहीं आएंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सीखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। हमने एक सवाल सोल्व किया था, याद है? 135 से भाग किया था 225 को। तो उसी तरीके से आप इसको सोल्व करो। 3 स्टेप का सवाल है, इसमें ए और बी की वैल्यू पता लगाओ और उसको भाग करना शुरू करो। आप लोगों के सेट एग्जाम है उनके लिए आप लोगों के लिए क्लासेस भी चलाई जा रही है, और फिर भी आप लोग क्या नहीं कर रहे हो, फिर भी आप लोग इनको अच्छे से सोल्व नहीं कर रहे हो। चलिए जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद आप आंसर जल्दी से फुल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, एक बच्चे ने सोल्व कर लिया है और अपना आंसर फुल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से फुल सेक्शन में। अगर एक बच्चे ने सोल्व करके वोट कर दिया है, यानी कि इतना टाइम आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, यानी कि सभी बच्चों के लिए इतना टाइम सफिशिएंट है। सभी बच्चे इतनी देर में अपना क्वेश्चन सोल्व करके अपना आंसर फुल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं।
3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें। भाई 3 बच्चों ने तो कर दिया है। चार बच्चों ने कर दिया है, वेरी गुड। वंश शर्मा के नाम से बच्चे अभी कॉपी मत दिखाओ, बच्चे चीटिंग कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस में भी। पता लगे आपका आंसर लगा देख करके कहीं और लगा दिया, लगाना उसको कुछ और था। हमने तो देखा है बाकी बैचेस में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में भी चीटिंग कर लेते हैं। चीटिंग करने का सबको पता रहता है भाई, कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीटिंग कर सकते हैं। चलिए एक बच्चा रहता है, अभी 4 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिए, तो लास्ट 5 सेकंड है आपके लिए। 5 4 3 2 1। अभी तक इन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किए, 5 सेकंड खा गए हैं। चलिए आप सभी लोग एक बार जाके पोल सेक्शन के अंदर अपना रिजल्ट देख लो। बताइए वंश, हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है कि क्या सभी बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर अपना रिजल्ट देखा? यस सर। ठीक है, चैट सेक्शन ऑन है, आप लोग चैट सेक्शन में मैसेज भेज सकते हो। बाकी अब अपने पोल सेक्शन बंद कर दिए और अब हम आप लोगों का एक बार देख लेते हैं। अच्छा कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि सर मैं बताना चाहता हूँ इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे? बताइए, आप लोगों के लिए चॉइस है पहले कि कोई बच्चा अगर कहता है कि सर मुझे बताना है। हम नाम लेते हैं बच्चे, बताइए। रेनू यानी कि मोनिका, आप बताइए बच्चे, आप बताना चाहोगे? बोलिए मोनिका, बच्चे आप बताना चाहोगे इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे? नहीं। मनीषका के नाम से बच्चे आप बताइए, आप सोल्व करोगे? नहीं। पंकज के नाम से? नहीं। हरदीप के नाम से बच्चे आप बताइए, आप सोल्व कराओगे बच्चों को? नहीं। वंश आप बताइए बच्चे, आप सोल्व कराओगे? यस सर, मैं कॉपी में दिखा दूंगा अपनी। ठीक है, आप एक काम करो, अपनी कॉपी दिखा दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आइडिया आपके पास में कि आप अपनी कॉपी दिखा दोगे। हम वंश की कॉपी देख लेते हैं एक बार। बाकी जिन बच्चों ने भी कॉपी के ऊपर सोल्व किया सभी अपनी कॉपी की तरफ कैमरा कर दो। 1 मिनट वंश ऐसे ही रखना इसको, मतलब हिल डुल रहा है, हिल डुल रहा है बच्चे भी। फोकस होने दो, फोकस होने दो, एक तरफ रोक के रखो। ठीक है वंश, आपका आंसर ठीक है, तो लास्ट वाला आपका ठीक है। चलिए बाकी किसी और बच्चे ने कॉपी पे सोल्व किया है तो वो भी अपनी कॉपी दिखा सकते हैं। ठीक है वंश, अपना कैमरा बंद कर सकते हो। किसी और बच्चे ने कॉपी पे किया है सोल्व, वैसे ये बताओ जरा, चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेजो कि सर मैंने किया है कॉपी पे सोल्व। बताइए किसी बच्चे ने क्या किया कॉपी पे सोल्व? नहीं किया। और आपको पता है कि कॉपी के ऊपर जब तक पेन चलाओगे नहीं, जब तक आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। ये मैथमेटिक्स की खासियत है मैथ्स की, कि जब तक आप कॉपी के ऊपर पेन चलाओगे नहीं, जब तक आपको समझ में आएगी। देखिए इसमें लिखा है कि आपको पता है कि आप लिखते हैं ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। भाई ए कौन हो गया इसमें? 850। आपने 850 को आपने 850 को भाग करना शुरू किया, कितने से? आप कहोगे सर 250 से। 250 से भाग के तो 250 कितना होता है बच्चे? 750। सर घटाया तो 100 बच गया। अब मैं सर 100 से भाग करूंगा 250 को, और सर मैं जानता हूँ 100 दूनी कितना होता है बच्चे? 200। घटाया तो 50। अब मैं 50 से भाग करूंगा 100 को, और 50 दूनी कितना होता है बच्चे? 100। रिमाइंडर कितना? 0। सर जहां रिमाइंडर आ जाएगा 0, सर एक तो मेरा एचसीएफ आ गया 50, यानी कि सर मैं लिख सकता हूँ किसका एचसीएफ, यानी कि 250 और 850 का एचसीएफ 50 होगा। एक तो ये पता लग गया। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं भाई। पहला स्टेप आपने कहा सर, पहले स्टेप में हम लिखेंगे 850 बराबर, सर पहले स्टेप में हम लिखेंगे सर 850 बराबर कितना? 850 बराबर 250 गुणा 3 प्लस 100। सर ये लिखा हुआ। सर दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे 250 बराबर कितना? 100 गुणा 2 प्लस 50। और सर हम तीसरे स्टेप में लिखेंगे कितना बच्चे? 100 बराबर
100 बराबर सर 50 गुणा 2 प्लस जी। बताइए क्लियर हुआ सभी को? माइक ओपन करके बता दो क्या सभी को सारी चीजें क्लियर है? एक बार से यस सर। ठीक है, वंश ने माइक ओपन करके बताया, बाकी और बच्चे भी अपना माइक ओपन करके बताओ। अब हम चैट सेक्शन में देखना ही नहीं चाहते, पहले तो आप यस लोग। सर। ठीक है, पंकज ने भी बोल दिया, पंकज गोस्वामी के नाम से। यस सर। ठीक है, मनीषा के नाम से बच्चे ने बोल दिया। तीन ही Yes, बच्चों को sir. समझ, ठीक है, 4 ही बच्चों को समझ में आएगा, राहुल कश्यप को समझ में नहीं आया। और मोनिका बच्चे आप बताइए। अरे आपने चैट सेक्शन, अच्छा मोनिका के साथ में इशू है कि उनका माइक ओपन नहीं होता। ठीक है मोनिका, आप हमें बताइए राहुल कश्यप के नाम से। आप लोगों की ये क्लास तो यहीं तक रहेगी, बाकी आपकी अगली क्लास आपको पता है शनिवार को लगेगी। शनिवार को हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। अच्छा एक बार माइक